जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सभी गाइए, भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज चैंट द नेम्स ऑफ द लॉर्ड। कृपया भगवान का नाम लीजिए। जय राधा भरत सारथी राधा भरत सारथी राधे। जय राधा भरत सारथी राधा भरत सारथी राधे। जय नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान
सीता राम लक्ष्मण हनुमान। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय श्री श्री गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। नित्य लीला प्रविष्ट जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथि ललिता विशाखा की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। सभी बोलिए सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। गुरु तथा गौरांग की जय जयकार हो जय जयकार हो जय जयकार हो। श्रीला प्रभुपाद की नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है इस्कॉन के इस श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर में, जहाँ पर लगभग महीने के मेजॉरिटी दिनों में शाम को भगवत गीता क्लास होती है। इस भगवत गीता यथारूप का ज्ञान सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर मंदिर आ रहे हैं, भगवान के घर पे आ रहे हैं, तो आपको भगवान के बारे में कुछ मालूम होना चाहिए।
अगर कुतुब मीनार भी देखने चलते हैं तो थोड़ा टूरिस्ट गाइड कुछ बताता है, उसके बारे में जानने के लिए इतने उत्सुक हैं, तो भगवान के बारे में स्वाभाविक है जानने के लिए और उत्सुक होना चाहिए। दिख रहा था कि कुछ देर पहले इतनी सारी आवाजें आ रही थी, बहुत जोर से लोग बोल रहे थे, लेकिन जैसे कुछ समय पहले भगवान का नाम ले रहे थे उस समय सबकी आवाजें बहुत कम हो गई, तब वो आवाजें दब गई। अगर इतनी हिम्मत है हम में बोलने की भगवान के घर में आने के बाद, तो उससे भी भगवान की सेवा में प्रयोग करने चाहिए, जोर से भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि उससे लाभ मिलता है हमें, और भगवान के बारे में सुनना चाहिए। यही भक्ति की विधि है, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना जितना समय हो सके। तो बच्चे को थोड़ा साइलेंट मोड पे रखेंगे, मोबाइल्स को साइलेंट मोड पे रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, बच्चे तो फिर भी चुप हो जाते हैं लेकिन मोबाइल्स चलते रहते हैं। तो सबसे अनुरोध है कि अभी जब तक कुछ समय तक आप यहाँ हैं तो कुछ भगवत गीता के इस ज्ञान का लाभ उठाइए। अब हम ग्रंथराज भगवत गीता यथारूप से पढ़ेंगे, 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। इस अध्याय का शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। परम गुह्य ज्ञान। समोहम सर्वभूतेषु, जिनके पास गीता है उसमें देख के पढ़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो शेयर उनकी इसमें से देख के बोलिए। न मे द्वेष्टोस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या, मयि ते तेषु चाप्यहम्। बहुत आसान है, भगवान के अपने शब्द हैं, भगवान की वाणी है, इसको बोलेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा, शुद्ध होंगे हम। तो भगवान की वाणी को दोहराइए। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टोस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तो मां भक्त्या, मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टोस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तो मां भक्त्या, मयि ते तेषु चाप्यहम्। मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टोस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या, मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या, मयि ते तेषु चाप्यहम्। और कोई बोलिए, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बोल सकते हैं, बोलिए, जितना आता है बोलिए, अच्छा है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या, मयि ते तेषु चाप्यहम्। और कोई? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः,
माम भक्त्या ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो शब्दार्थ मेरे बाद पढ़िए। समहा समान, अहम मैं, सर्वभूतेषु समस्त जीवों में, ना कोई नहीं, मैं मुझको, द्वेष्यः द्वेषपूर्ण, अस्ति है, न तो, प्रियः प्रिय, ये जो भजन्ति दिव्य सेवा करते हैं, तो लेकिन माम मुझको, भक्त्या भक्ति से, मयि मुझ में हैं, ते वे व्यक्ति, तेषु उनमें, च भी, अपि निश्चय ही, अहम मैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। मेरे बात दोहराइए। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं। मैं सबों के लिए समभाव हूं, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। तात्पर्य ध्यानपूर्वक सुनिए। यहां यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए समभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह जिस योनि का हो, उनका पुत्र है। अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे वह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर या जल में हो। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है। वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव आध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थित हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं मयि ते, अर्थात वे मुझ में हैं, फलतः भगवान भी उनमें हैं। इसे ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् की भी व्याख्या हो जाती है। जो भी मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है, क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन हैं, बोथ आर कॉन्शियस। जब हीरे का सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है, इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वो सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान है, अतः यह संयोग अत्युत्तम होता है।
शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। शुद्ध अवस्था में जीव क्या कहलाते हैं? भक्त कहलाते हैं। परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। देखिए भगवान की कृपा, अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवादी दर्शन ही न रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। प्रायः यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान हैं और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है। यह तो उस अध्यात्म जगत का अंश है जहां शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें हमें पता चलता है कि भगवान सबके प्रति समान भाव रखते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान कोई पार्शियलिटी करते हैं। हमारा अनुभव है कि स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो इंटरनल्स में मार्क जो है टीचर को जो प्रिय स्टूडेंट है उसको ज्यादा मिलते हैं। यस नो नो यस, किसी का अनुभव है? ऑफिस में अगर देखेंगे अप्रेजल के टाइम पे लोगों को आदत लगती है कि एचआर के लिए जो प्रिय व्यक्ति है उसका अच्छा अप्रेजल हो जाता है, या बॉस के साथ जितना ज्यादा चापलूसी करता है, मस्कागिरी करता है, उसके अच्छे अप्रेजल्स आते हैं। यस नो नो यस यस। घर पे भी नो, यू मस्ट बी एन एचआर देन। तो घर पे भी बताया जाता है कि कभी कभी लगना तो नहीं चाहिए कि एक भाई को लगता है कि दूसरा भाई या दूसरी बहन के प्रति माँ बाप थोड़ा पक्षपात करते हैं। लेकिन वैसे तो देखा जाए तो भगवान के बारे में भी यहां बताया गया कि जिस प्रकार भगवान बताते हैं अपने आप को, अहम बीज प्रदप पिता, मैं सभी जीवों का पिता हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य के पिता हूं, सबके पिता हैं, सभी जीवों के। और क्योंकि पिता हैं सबके प्रति समभाव रखते हैं। समो अहम सर्वभूतेषु, ये नहीं बता रहे कि समोहम मनुष्येषु, सर्वभूतेषु, सभी भूतों के प्रति भगवान समभाव रखते हैं। न मैं द्वेष्योस्ति न प्रियः, ना मैं किसी से घृणा करता हूं, ना किसी से कोई स्पेशल फेवरेटिज्म करता हूं। ऐसा कोई मेरा अपना आदमी ऐसा नहीं है। फिर भी यहां पे बताया गया, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। फिर भी जो दिव्य प्रेमयी भक्ति भाव में मेरी सेवा करता है, मैं उसका प्रिय हूं और वो मेरा प्रिय है। इसको कैसे समझें? अभी तो बताया कि भगवान पक्षपात नहीं करते, फिर किस प्रकार भक्त के लिए प्रिय हो गया। उसका उदाहरण हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति राजा है, अपनी सभी प्रजा का सही प्रकार से परिपालन करता है, फिर भी राजा का पुत्र होता है। वो भाव तो अलग नहीं हो सकता। वो क्यों? क्योंकि इस प्रकार का आदान प्रदान होता है यहां पर कि क्योंकि भक्त भगवान के प्रति शरणागत है, पूर्णतया निर्भर है, इसलिए भगवान भी उसका ध्यान रखते हैं। एक प्रकार से समझ सकते हैं कि घर पे दो बच्चे हैं, एक बच्चा मान लीजिए कि उसमें किसी प्रकार की कमी है शारीरिक दृष्टि से, जिसको फिजिकली चैलेंज्ड बोलते हैं। इस प्रकार की स्थिति में कोई बच्चा है तो माँ बाप स्वाभाविक है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो निर्भर है उन पर। इसी प्रकार भक्त जो है हर परिस्थिति में भगवान पर निर्भर रहता है, अपने सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है।
तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो स्वाभाविक है कि भगवान जो है उस भक्त के प्रति पक्षपात तो नहीं, लेकिन उसको स्पेशल फेवरेटिज्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्त भगवान पे निर्भर है। जो व्यक्ति भगवान पे निर्भर नहीं है तो भगवान उसको क्यों डिस्टर्ब करेंगे? सिंपल सी बात है। आप मान लीजिए किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से आपने अपॉइंटमेंट लिया, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से आपने अपॉइंटमेंट लिया तो प्राइम मिनिस्टर आपसे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति से प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे, क्योंकि आपने अपॉइंटमेंट लेने का इनिशिएटिव लिया, आपने अप्रोच किया, आपने उनके साथ संबंध स्थापित करना चाहा, तो फिर वहां से रेसिप्रोकेशन आया। क्लियर? तो इसी प्रकार ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम, इस श्लोक का भी यहां पे बताया गया कि जिस अनुपात में लोग मेरे शरण में आते हैं, मैं उस अनुपात में अपने आप को प्रकट करता हूं, अपने आप को commensurate और proportionate to the level of surrender the supreme lord reveals himself to his devotees। यदि आप बताएं कि भगवान नहीं है तो भगवान बोले ठीक है मैं नहीं हूं, लेकिन आप बताएंगे भगवान आप एक व्यक्ति हैं, आपके साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध मुझे स्थापित करना है, तो भगवान इसी प्रकार से हाँ, तो तुम्हारे साथ मैं उसी प्रकार से संबंध करूंगा जिस प्रकार तुम चाहते हो। यहां पर जैसे बताया गया कि भगवान भक्तों के भी भक्त होते हैं। भगवान बताते हैं दुर्वासा मुनि को कि साधु नाम हृदय मह्यम, ये भी बोलते हैं, और अहम भक्त पराधीना, ये बताया गया। मैं अपने भक्तों का पराधीन हूं और साधु मेरे हृदय में हैं और मैं उनके हृदय में हूं। तो इस प्रकार का दिव्य आदान प्रदान है। देखिए अगर बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, तो ऐसा नहीं कि एक स्थान पे वर्षा हो रही है तो पत्थर पे ना गिरेगी, सिर्फ मिट्टी पे गिरेगी, जल पे नहीं गिरेगी। समान रूप से वर्षा होती है और इस वर्षा को पेड़ पौधे जो हैं अब्जॉर्ब करते हैं, तो पेड़ जो है उसे और बढ़ते हैं, और उस पेड़ से हो सकता है कि मीठे फल भी आए और कड़वे फल भी आए। क्या इसका दोषी बारिश का पानी है क्या? नहीं। या किसी व्यक्ति को लाइसेंस मिली, मानिए दो लोगों को लाइसेंस मिली, एक आदमी रोड पे गाड़ी चला रहा है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए, दूसरा व्यक्ति फुटपाथ पे गाड़ी चलाता है और एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो गवर्नमेंट को दोषी ठहरा सकता है कि गवर्नमेंट ने ना मुझे लाइसेंस दे दी, उन लोगों की गलती है, बोल सकता है? नहीं। इसी प्रकार हर व्यक्ति को फ्री विल है, स्वेच्छा है। वो स्वेच्छा का लिमिट कितना है? या भगवान के शरणागत हो या भगवान के शरणागत ना हो, सिंपल। इससे ज्यादा हमारी कोई फ्रीडम नहीं है। यदि भगवान के शरणागत होते हैं तो भगवान की कृपा हमें मिलेगी, भगवान के रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो भगवान की कृपा भी मिलेगी, भगवान के और निकट आएंगे। बिकॉज इन डिटेल्स लाइज द लव। अगर डिटेल्स के साथ भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या तरीके हैं हम सोच समझ के करेंगे तो उससे प्रेम बढ़ता है। लेकिन दूसरे साइड पे अगर भगवान के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, भगवान की बनाई हुई प्रकृति के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और हमारे साथ बुरी घटनाएं घटती हैं, तो उसको भगवान का कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? और फिर बोलते हैं कि भगवान पक्षपात करते हैं। उल्टा ऐसा देखा गया है कि कभी कभी भक्तों के जीवन में ज्यादा समस्याएं होती हैं, जो कभी कभी लगता है बाहर जितने लोग हैं जो भक्ति में लगे नहीं, आप सब तो मंदिर में आते हैं कम से कम। दिल्ली की आबादी कितनी है? कितनी है दिल्ली की आबादी? ये तो गीता से संबंधित नहीं है, जनरल नॉलेज है, बताइए। अबाउट 1.25 to 1.5 करोड़। यहां पे कितने लोग होंगे? 150 भी नहीं होंगे। पूरे मंदिर में अगर परिक्रमा मार्ग सब गिन के 150 लोग होंगे, जिसका रेशियो कितना है? 0.00001%। और ऐसा नहीं कि बाकी जितने भी लोग हैं अभी हमें लगता है कि सभी दुखी हैं, लेकिन सच ये है
कि जो भगवान के शरणागत होते हैं उनको पता चलता है कि असली दुख क्या है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। बाकी लोग जैसे कोई शराबी है उसको पता नहीं है कि उसके शरीर से खून बह रहा है या कहीं ठोकर लग गई है, कुछ पता नहीं चलता। अंग्रेजी में कहावत है वेयर इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। उसको अज्ञानता में रहना उसके लिए आनंद है। लेकिन जो ज्ञान में आ चुका है उसको कम से कम यह समझ में आएगा कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है, मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है, क्या मैं सुखी हूं, क्या मैं नहीं हूं। ये जो भक्ति के ज्ञान को अपनाते उसको पता चल जाता है। और ऐसा ही व्यक्ति, क्योंकि इस अध्याय का शीर्षक भी परम गुह्य ज्ञान है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। इसके बीच के जो अध्याय हैं भगवत गीता के 7 से लेकर 12 तक के अध्याय जो हैं भक्ति योग के बारे में हैं। सबसे कीमती चीज को छुपा के रखा जाता है। 18 अध्याय के बीच के 6 अध्याय, 7 से 12 अध्याय जो हैं भक्ति योग के बारे में है, भगवान के बारे में, भगवान के साथ जो व्यक्तिगत संबंध कैसे स्थापित करें उसके बारे में। मान लीजिए कोई कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या होता है, कोई बताएगा क्या है कल्प वृक्ष? क्या है, क्या है कल्प वृक्ष? क्या है? Material knowledge sometimes is of no use. We are all Indians, but we don't know about India. यहाँ कोई बता रहा था, क्या बता रहा था? हाँ, कल्प वृक्ष की विशेषता यह है कि जो भी हम इच्छा करते हैं वो प्रदान कर देती है, वो दे देती है। ये दे देता है, पता नहीं कैसे बोलते हैं, कल्प वृक्ष, हाँ वृक्ष तो दे देता है। तो लेकिन ऐसा इनडिस्क्रिमिनेटली देना भगवान की विशेषता नहीं है कि जो भी कुछ भी मांगे बस दे देना। हो सकता है उसके लिए वो, उसके उपभोग के लिए वो व्यक्ति तैयार नहीं है, हो सकता है ही इज नॉट रेडी फॉर इट। लेकिन भगवान यहां पर ऐसा नहीं कि सबको समान दृष्टि से देते हैं, सबको ध्यान रखते ही हैं। जैसे दुर्योधन का भी ध्यान रखा भगवान ने। दुर्योधन को 9 अक्षौहिणी सेना दे दी, लेकिन अर्जुन ने, भगवान की सेना नहीं चाहिए, अर्जुन ने क्या चाहा? अर्जुन ने भगवान की कामना की, भगवान आप हमारे पक्ष में आइए, भले आप हथियार ना उठाएं, आप हमारे पक्ष में आइए। तो दोनों के पास चुनाव का, चयन का विकल्प था। बोथ ऑफ देम हैड द चॉइस। दुर्योधन ने भी अपना चॉइस एक्सरसाइज किया, अर्जुन ने भी अपना चॉइस एक्सरसाइज किया। तो उसके अनुपात में उनको कृपा मिली, उसके अनुपात में उनका विजय प्राप्त हुआ। जिसने भगवान को चुना, भगवान की शक्ति से ज्यादा भगवान को चाहा, उसको भगवान की कृपा मिली। जिसने भगवान को नहीं चाहा लेकिन भगवान की शक्ति सिर्फ चाहिए, भगवान की अक्षौहिणी सेना, 9 अक्षौहिणी सेना, वो हार गया। भगवान तो ये बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त पांडवों से द्वेष करते हो, उनका शत्रुत्व कर रहे हो, इसलिए मैं भी तुम्हारा शत्रु बनूंगा। यदि तुम उनके शत्रु रहोगे तो मैं तुम्हारा शत्रु रहूंगा। भगवान ऐसे बता रहे हैं। कहने का उद्देश्य क्या है? कहने का उद्देश्य यह है कि भगवान यद्यपि पक्षपात नहीं करते अपने जो संतानों के बीच में, सारे जीवों के प्रति, फिर भी बोलते हैं ना, ऑल आर इक्वल, सम आर मोर इक्वल। सभी समान दृष्टि से जन्मे हैं, लेकिन कुछ लोगों को कुछ विशेष उपलब्धियां मिलती हैं। और आचार्य ये बताते हैं कि परमात्मा जो है सबके हृदय में विराजमान है, वो समान दृष्टिया सबको अपनी अपनी जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर देता है उनकी इच्छा के अनुसार। लेकिन भगवान जो है, भगवान व्यक्ति जो है परमात्मा से अलग है। परम सत्य को 3 स्तर से जाना जाता है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्दते। परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन उनके साथ व्यक्तिगत संबंध हम कुछ स्थापित नहीं कर सकते। भले उनका ध्यान लगा सकते हैं, उनके साथ प्रेमय आदान प्रदान नहीं हो सकता। लेकिन भगवान जो है व्यक्ति हैं,
उनके साथ हमारा आदान प्रदान हो सकता है। भगवान को जैसे भोग लगाते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं, तद अहम भक्त्युपाहृदम अश्नामि प्रयतात्मनः। आप भक्ति के साथ जो अर्पित करेंगे उसे मैं स्वीकार करूंगा, चाहे वो पत्ता, फल, फूल या जल हो। ये नहीं बोल रहे हैं भगवान की पनीरम ढोकलम कोफ्तम, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इतने कौन सा व्यक्ति फूल खाएगा? लेकिन भगवान तो ये बोल रहे हैं कि प्रेम से अर्पित, भक्ति से अर्पित जो भी वस्तु है मैं स्वीकार करता हूं। तो इस प्रकार का आदान प्रदान होता है भक्त और भगवान के बीच। इसलिए प्रभुपाद यहां पे 3 उदाहरण दे रहे हैं। एक तो कल्प वृक्ष का उदाहरण भगवान के लिए उतना योग्य नहीं है, भगवान तो उससे भी एक स्तर ऊपर जाते हैं। कल्प वृक्ष तो सबको समान दृष्टि से दे देता है, लेकिन भगवान जो है यहां पर विशेष ध्यान रखते हैं भक्तों का। दूसरा उदाहरण यहां पे पहले शुरू में बताया गया, जैसे ध्यान से देखिए, यहां पे बताया गया कि इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वो अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। तो इसी प्रकार है, जो व्यक्ति भगवान को अपना पिता स्वीकार कर लेता है, भगवान तो वैसे सबके पिता हैं, भगवान को अपना पिता स्वीकार करके मान लेता है और पिता के लिए कार्य करता है, प्रेममयी कार्य करता है, पिता उसके प्रति विशेष सहानुभूति रखते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं। एक पहली उपमा ये दी गई। तीसरी उपमा हमने बताई कल्प वृक्ष की। एक और उपमा यहां पे दिया गया है, वो ये है कि भगवान के बारे में बताया गया है कि भगवान हीरे हैं और भक्त जो हैं सोने की अंगूठी हैं। सोने की अंगूठी पे हीरा लगाएंगे तो दोनों चमकेंगे। तो एक दूसरे का और निहारते हैं, सोना और ये हीरा। तो भक्त जो है भगवान की भक्ति करने से सोने जैसा चमकते हैं, और उसके ऊपर जब भगवान, क्योंकि उनके ऊपर आशीर्वाद देते हैं, भगवान की कृपा रहती है, उनके साथ साथ रहते हैं हर कार्य में, तो इस प्रकार है जैसे हीरा सोने की अंगूठी पे लगाया गया हो। तो इस प्रकार एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। और यहां पे ये भी बात बताया गया है कि मई ते तेषु चाप्य हम, मैं उनमें स्थित हूं और वे मुझ में स्थित हैं। और जो शुद्ध व्यक्ति है उसको भक्त कहा गया। हमने पढ़ा था ना बीच में, जो व्यक्ति शुद्ध है उसको भक्त कहा गया है। जो व्यक्ति शुद्ध है उसका हृदय शुद्ध है, स्वाभाविक है कि भगवान वहीं विराजमान होंगे। साधु नाम हृदय मह्यम, मेरे हृदय हैं साधु और मैं उनके हृदय में रहता हूं। जैसे शिव जी पार्वती जी को बोलते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, सभी ईशों में परम ईश जो है विष्णु है, उनकी आराधना सर्वोच्च है। लेकिन तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चितम, उससे भी परा है उनके भक्तों की सेवा। शिव जी बता रहे हैं खुद, जबकि शिव जी सर्वोच्च वैष्णव है, वैष्णवानाम यथा शंभु। तो ये समझ सकते हैं कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के लिए बिक जाते हैं। अन्यत्र ये भी बताया गया कि बहुत महत्वपूर्ण 2-3 बातें हैं कि क्या था, हाँ, श्रील प्रभुपाद जो है इसको हमने जैसे अंगूठी और हीरे की बात बताई थी, तो ये बात ध्यान रखिए कि भगवान हीरे हैं और भगवान के भक्त जो है सोने की अंगूठी हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन एक दूसरे की सुंदरता को और बढ़ावा देता है। श्रील प्रभुपाद इस प्रकार बताते हैं, ये पारस्परिक प्रेममयी आदान प्रदान है, लविंग रेसिप्रोकेशन बिटवीन डिवोटी एंड द लॉर्ड, भक्त और भगवान के बीच में। जैसे कि भगवान बता रहे हैं कि वो जैसे हमेशा मुझ में है, मैं भी हमेशा उसमें हूं। तो इसमें ऐसा नहीं कि किसी भी प्रकार से इसमें निराशा की कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि भगवान भगवत गीता में खुद ये बताते हैं,
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। ये मत सोचिए कि ये जो मेहनत कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ के, समर में जलते हुए जमीन पर पैर रखते हुए आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, कुछ समय चुप रहते हैं, बहुत बड़ी तपस्या है। मोबाइल पे बात नहीं कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, कितनी बड़ी तपस्या है। स्पोर्ट्स का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है फिर भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, कितनी बड़ी तपस्या है। ये सब छोटी मोटी जो भी हम कर रहे हैं भगवान के लिए, ये मत सोचिए कि ये सब ऐसे चला जाएगा। भगवान एक एक बात का यहां पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, वॉट एवर यू डू सिंसियरली इज नोटेड। भगवान इसका नोट रखते हैं। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, 1966 में एक प्रवचन में बताया था कि हम जो भी कर रहे हैं भगवान देख रहे हैं। एक आचार्य ने बताया, वर्तमान आचार्य ने, भगवान ये देखते हैं कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। कृष्णा सीज व्हाट यू आर डूइंग फॉर हिम, लेकिन साथ ही साथ कृष्णा ऑल्सो सीज व्हाट यू कैन डू फॉर हिम बट आर स्टिल नॉट डूइंग। भगवान ये भी देख रहे हैं कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं या कर सकती हैं, लेकिन अभी भी नहीं कर रहे हैं। कोई व्यक्ति 100 रुपया रखता है और उसमें से 5 रुपया दान देता है, उससे बेहतर है वो व्यक्ति जिसके पास 1 रुपया है और 50 पैसा देता है। अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य जो कर रहा है, उससे भगवान प्रसन्न है। क्या असली में दिल टटोल के पूछिए अपने आप से, क्या हम अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन में भगवान का कोई स्थान है? वो भगवान जो हमारे लिए सब कुछ दे रहे हैं। एक बार बारिश, हम लोगों को पता नहीं कि हम लोग कोई फसल नहीं काटते, हम लोग अनाज नहीं बोते, अनाज का बीज नहीं बोते, लेकिन जब खाना प्लेट पे नहीं आता तो हमें दुख होता है। लेकिन उस किसान के बारे में सोचिए जो पूर्णतया प्रकृति के नियमों पर निर्भर है, उसको नियमानुसार समय समय पर वर्षा मिलती है। कौन देता है? दिल्ली में कोई सागर नहीं है, इसलिए आप लोगों का अनुभव नहीं है। मुंबई वगैरह जाएंगे तो आपको पता चलेगा, सागर का तट इतना घोर होता है, लहरें इतनी ज्यादा उड़ती हैं, इतनी ज्यादा उठती हैं लहरें बारिश के समय पर। कभी कभी वहां पे बगल में जो सीट्स रखे हैं ना, सीमेंट के, कंक्रीट के एम्बेडेड सीट्स हैं, वो उखाड़ के फेंक देते हैं उसको, लहरें, इतना हेवी होता है। सोचे कि वो समुद्र एक बार नरीमन पॉइंट के अंदर घुस जाए, इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल, क्या होगा? तो कौन ये संतुलन रख रहा है? भगवान बताते हैं कि भगवान अपनी कृपा से चंद्रमा के द्वारा जो जितनी सब्जी तरकारियां हैं उनको शक्ति देते हैं, पोषण देते हैं, जिससे कि वो बढ़ जाएं, उनका विकास हो और उनको हमें अच्छी सब्जियां मिलें। भगवान अन्न देते हैं हमें यज्ञ करने के बदले में। यज्ञात भवति पर्जन्या यज्ञ कर्म समुद्भवा, अन्नात भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभवा। वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है, और वर्षा कैसे आती है? संकीर्तन यज्ञ करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी इसके लिए घी की जरूरत नहीं है, यज्ञ कुंड की जरूरत नहीं है, गाय की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। संकीर्तन है, सरल है। तो कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति है इसको अपनाता है। तो आप सबने अभी यज्ञ किया, इस प्रकार निरंतर यज्ञ करेंगे तो वर्षा होती है, वर्षा से अन्न मिलता है, अन्न से शरीर बनता है, अन्नात भवन्ति भूतानि, जीवों के। और भगवान अन्न भी देते हैं, बाकी सब्जी भी देते हैं, साथ साथ उसको पचाने का जो अग्नि है हमारे पेट में, वो भी भगवान है। मतलब भगवान नहीं चाहेंगे तो हम जो खाते हैं वो भोजन पचा भी नहीं पाएंगे। पचाम्य अन्नम चतुर्विधम, कर भी नहीं पाएंगे। तो हम कर क्या रहे हैं फिर? क्या हम अपनी निर्भरता दिखा रहे हैं? बाहर हम देखेंगे साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, प्लीज पे योर टैक्स ऑन टाइम, लेकिन भगवान के लिए टैक्स देते हैं हम? सुबह सुबह सूर्य उगता है,
हमारे लिए तो ऑटोमेटिक है। सूर्य जो है, सूर्य का उदय हो गया, एक दिन सूर्य का उदय नहीं होगा तो क्या होगा सोचिए। या सूर्य 1 सेंटीमीटर पृथ्वी के पास आ गया या 1 सेंटीमीटर दूर हो गया, क्या होगा पृथ्वी का? ट्रैफिक के रूल्स होते हैं, स्कूल के रूल्स होते हैं, कॉलेज के रूल्स होते हैं, लेकिन प्रकृति का कोई रूल नहीं। अगर रूल है, सभी मानते हैं, वैज्ञानिक भी, तो क्या ये रूल का बनाने वाला कोई नहीं है? ट्रैफिक रूल्स बनाने के लिए डिपार्टमेंट है, लेकिन प्रकृति के नियम बनाने वाला कोई नहीं है। वाह, क्या लॉजिक है, लग रहा है आपको? प्रकृति का नियम बनाने वाला कोई होना चाहिए ना, प्रैक्टिकल है ना ये? यस, नो, नो, यस, यस। तो भगवान इतनी कृपावश हमारे ऊपर इतना सब कुछ हमें दे रहे हैं, कुछ तो हमें कृतज्ञता होनी चाहिए। वी शुड बी ग्रेटफुल। ग्रैटिट्यूड इज द एटीट्यूड। वी शुड हैव ग्रैटिट्यूड। हमें जो भी मिल रहा है, कम से कम उसके लिए कुछ तो कृतज्ञता सिद्ध करनी चाहिए भगवान से। अब जब हम मंदिर आए हैं तो भगवान के बारे में सुनिए, भगवान का गुणगान करिए, चाहे भगवान के बारे में जो बताए गए बुक्स हैं उनमें उनको खरीदिए और पढ़िए, भगवान के बारे में जानिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम वही पढ़ते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। इतना ट्रैश पढ़ते हैं हम, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हम हफ्ते में एक बार आगे भगवान के सामने 1 रुपया डाल दिया, 10 रुपया डाल दिया और भगवान हमसे प्रसन्न है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। अब सही भाव से आप कुछ भी देंगे भगवान स्वीकार करेंगे, और गलत भाव से जितना भी देंगे भगवान उतने प्रसन्न नहीं होंगे। जैसे बताया गया कि दुर्योधन ने भी भगवान के लिए बहुत बहुत बढ़िया सा फीस्ट तैयार किया था, लेकिन भगवान दुर्योधन के यहां नहीं गए। किसके यहां गए? विदुर जी के यहां गए। वहां पे क्या खाया? वो भी क्या खाया? केले के छिलके खाए। वो बेचारे भगवान को देखते हुए केले का छिलका निकाल के केला फेंक रहे हैं और छिलका खिला रहे हैं भगवान को, और भगवान ले रहे हैं। भावग्राही जनार्दना। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि हमारी श्रद्धा कितनी प्रबल है। आप लोगों में, आपको लग रहा है कि कोई भी बिना फेथ के रह सकता है? मान लीजिए मंदिर नहीं है अभी, 1 सेकंड के लिए, आपके ऊपर शैंडलियर है, अभी पूरा फेथ है आपको कि शैंडलियर आपके सर पे नहीं गिरेगा, इसलिए आप बैठे हैं। आज रात को सोएंगे इस फेथ के साथ सोएंगे कि पंखा आपके ऊपर नहीं गिरेगा, अगले सुबह उठेंगे। ऑटो रिक्शा में बैठते हैं तो कभी ड्राइवर से लाइसेंस मांगते क्या? और आंख बंद करके सो जाते हैं। पूरा फेथ है। डॉक्टर से कभी लाइसेंस मांगा आपने? आपका सर्टिफिकेट कहां है? कभी पूछा? मांगा कभी? डॉक्टर अपना मेडिकल डिग्री दिखाओ। पूरी श्रद्धा है, लेकिन भगवान पे श्रद्धा नहीं कि भगवान हमें संभालेंगे। तो एक बार एक पादरी था, आपने सुना होगा, फिर भी हम बताते हैं। तो उसके गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, तो सब एक के बाद एक बच के निकल रहे थे। बोले कि पादरी जी अभी आइए करके। नहीं नहीं, मेरे ईश्वर मुझे बचाएंगे। तो बाढ़ का लेवल और उठ गया। तो फिर दूसरा कोई आया, वो नाव चलाते हुए आया, पादरी जी आइए। नहीं नहीं, ईश्वर मुझे बचाएंगे। और उठ गया बाढ़ का लेवल। कोई मोटर बोट पे लोग आए थे बचाने के लिए, कोस्ट गार्ड। पादरी जी आ जाइए, अभी तो कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ आप ही बचे हैं। नहीं नहीं, मेरे ईश्वर मुझे बचाएंगे। अभी बिल्डिंग के ऊपर तक पानी आ गया। फिर हेलीकॉप्टर से सीढ़ी, लैडर होता है ना, जो रोप लैडर, उसको फेंका नीचे सीढ़ी, इस पे चढ़ जाइए पादरी जी, बच जाइए, और कोई नहीं है यहाँ पे। नहीं नहीं, मेरे ईश्वर मुझे बचाएंगे। तो कहा जाता है कि उसके बाद स्वाभाविक है वो डूब गए बेचारे, डूब के शरीर छोड़ दिया। और जब तथाकथित स्वर्गवास हुआ तो उन्होंने पूछा, आप पे मैंने इतनी श्रद्धा रखी, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? तो ईश्वर ने बताया, आपको क्या लगता है किसने नाव भेजा, किसने मोटर बोट भेजा, किसने हेलीकॉप्टर भेजा, किसने सीढ़ी डाली? मैं ही था, मैंने ही तो भेजा था। तो भगवान की कृपा हर परिस्थिति में
देखने की हमें आदत लगानी चाहिए। मैंने प्रभु जी से सुना था ये बात। हर परिस्थिति में, चाहे कठिन परिस्थिति हो, अच्छी परिस्थिति हो, भगवान की कृपा देखने की कोशिश हमें करनी चाहिए। ऐसा देखेंगे तो हम भगवान के प्रिय बनेंगे, और जब भगवान पे पूर्णतः निर्भर हो जाएंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे और भगवान के साथ प्रेममय आदान प्रदान करेंगे, तो भगवान भी उसी अनुपात में हमसे आदान प्रदान करेंगे। यही भक्ति है, यही हमारे जीवन की परिपूर्णता है, सफलता है। तो अब सबसे अनुरोध है कि भगवान के बारे में ये जो ज्ञान है, इसको अपनाइए, इस ज्ञान को समझिए। ये भगवत गीता यथार्थ रूप है, विश्व में सबसे अधिक वितरित होने वाली भगवत गीता की प्रति है। हर 15 सेकंड में विश्व में कोई ना कोई व्यक्ति खरीदता है इसको मतलब इसके अलग कॉपी को। 70 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है, 70 लैंग्वेजेस। थाली तो बजाना नहीं है, थाली तो बिल्कुल बजाना नहीं है। 70 भाषाएं तो है। आपको कितनी भाषा का नाम मालूम है बताइए? कितनी भाषाओं का नाम मालूम है? और 70 भाषा में भगवत गीता के श्रील प्रभुपाद की लिखी हुई है भगवत गीता यथार्थ का अनुवाद हो चुका है। मंगोलियन, चाइनीज, मैंडरिन, पिजिन इंग्लिश, कई ऐसी कैंटनीज, कंबोडियन, वियतनामीज, ऐसी ऐसी भाषाएं। और इस ज्ञान को अपनाना बहुत जरूरी है, और इसको सरलता से समझने के लिए बहुत सारे ग्रंथ भी हैं। जैसे इस ग्रंथ जितमित्र प्रभु है, हमारे वरिष्ठ वैष्णव मंदिर के प्रभु जी ने एक बहुत सुंदर ग्रंथ की श्रृंखला प्रारंभ की है। अभी कई पार्ट्स हो चुके हैं उसके। भगवत गीता कथा रूप अथवा श्री भगवान ने कहा, तो उसको भी आप खरीद सकते हैं और पढ़िए। भगवत गीता को अच्छी तरह समझिए, अपने जीवन में उसको उतारिए। भगवत गीता का नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन तीनों जरूरी हैं। ज्ञान, समझ और अनुशीलन, तीनों की जरूरत है। इंडिया में हैं, इंडिया के हैं तो कुछ तो जानिए। अभी रूस में इतने सारे भगवत गीता की प्रतियां बांटी जा रही हैं। इंडिया में तो हमें लगता है हमें सब कुछ मालूम है। इसलिए हमारी असली संस्कृति है यह समझना कि भगवान ही सब कुछ हमें देते हैं, हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए। उनके बारे में परम गुह्य ज्ञान, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और ये भक्तों के संग से ही हमें मिलता है। इसलिए नियमित रूप से मंदिर में आते रहिए, भगवत गीता कक्षा में भी आइए, भगवान के बारे में सुनिए, भगवान का दर्शन करिए, भगवान का कृष्ण प्रसाद पाइए और सफल होइए, खुश रहिए। अभी मैं प्रभु जी से अनुरोध करूंगा कि कुछ समीक्षा दें, और आपके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने आप लोगों को बहुत अच्छा संदेश दिया और प्रभुपाद के तात्पर्य को बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो इसमें जो बात समझने की है वो ये है कि भगवान कह रहे हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब प्राणियों में समान हूँ, है ना। फिर कहते हैं भगवान ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्, जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करें, है ना। इसका मतलब क्या है कि भगवान कहते हैं कि मैं सबके ऊपर समान हूँ, सबके प्रति समान हूँ, है ना। ठीक है, अब उनकी समता ही है, उनकी समानता ही है। जो मेरे निकट आते हैं मैं उनके निकट आता हूँ, जो मुझसे दूर जाते हैं मैं उनसे दूर जाता हूँ। तो यहाँ पर कहाँ पक्षपात है? कोई पक्षपात है? भगवान कह रहे हैं किंतु। किंतु का मतलब क्या है कि जो अब भगवान सब में समान है, तो प्रत्येक जीव को अधिकार है, भगवान ने दिया है। क्या अधिकार दिया है? कोई भी जीव उनकी शरण ले सकता है ना। और जो उनकी शरण लेता है उसको शरण में देता हूँ, है ना। तो यहाँ तो कोई पक्षपात तो है ही नहीं। कहाँ पक्षपात है? प्रत्येक जीव को भगवान ने अधिकार दिया है और स्वतंत्रता भी दी है। तो जो उनसे दूर जाना चाहता है तो भगवान कहते हैं जाओ, दूर जाओ। तो भगवान अवसर देते हैं, दूर जाने का भी अवसर देते हैं। और जो भगवान के निकट आता है भगवान उसको निकट आने का अवसर देते हैं।
तो जो भगवान की सेवा करता है तो भगवान उसकी सेवा करते हैं, है ना। तो यहाँ कहाँ पक्षपात है? यहाँ पक्षपात कहाँ है? जो भगवान की सेवा करता है भगवान उसकी सेवा करते हैं। जैसे इन्होंने पादरी का उदाहरण दिया, तो पादरी जो है उसने अपने भगवान को सेवक मान लिया कि भगवान मेरे नौकर हैं, भगवान मेरे मुझे बचाएंगे, और वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता। तो कोई व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है, लेकिन भगवान से सेवा कराना चाहता है, तो भगवान क्या सेवा करेंगे? नहीं करेंगे। जो भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान से सेवा नहीं कराना चाहता है, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान उसकी सेवा करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बात है, ये भजन्ति तमाम भक्त्या, जो भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करते हैं। तो सेवा करते हैं तो भगवान व्यक्तिगत रूप से उसकी भी सेवा करते हैं। वो अपना व्यक्तिगत रूप से भगवान की सेवा करता है तो भगवान व्यक्तिगत रूप से उसकी सेवा करते हैं। लेकिन पादरी जो है व्यक्तिगत रूप से भगवान की सेवा नहीं कर रहा है ना, लेकिन भगवान से व्यक्तिगत रूप से सेवा मांगता है कि भगवान व्यक्तिगत रूप से मेरी सेवा करें। तो संभव नहीं। भगवान तो स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और स्वयं करते हैं। जैसे गजेंद्र था, गजेंद्र हाथी है, तो भगवान स्वयं आए उसकी रक्षा करने के लिए, तो भगवान स्वयं आए उसकी रक्षा करने के लिए। लेकिन पादरी की रक्षा के लिए भगवान नहीं आए, स्वयं नहीं आए, क्योंकि गजेंद्र के अंदर सेवा की भावना थी। जब भगवान आए तो देखो वो कितने संकट में था, लेकिन तो भी एक कमल का फूल उसने किसी प्रकार से बड़ी कठिनाई से अपने स्वर्ण में पकड़ा और भगवान को अर्पित किया, भगवान को अर्पित किया सेवा। तो भगवान देखते हैं कि देखो व्यक्तिगत रूप से मेरी सेवा कर रहा है ना। तो व्यक्तिगत रूप से भगवान गरुड़ से उतरे और जल्दी से उसको बचाया, रक्षा की। तो भगवान ये कह रहे हैं, ये भजन्ति तो माम भक्त्या, जो भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम प्रयच्छति, है ना। ये कोई व्यक्ति ये नहीं मानता भगवान की सेवा ना मैं करता हूँ, ना भगवान को सेवा की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति ऐसे सोचता है भगवान की मैं सेवा नहीं करता, भगवान को सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, तो भगवान भी आपकी सेवा थोड़ी करेंगे। लेकिन हाँ, सेवा फिर भी कराते हैं। जैसे भगवान ने भेजा, है ना, हेलीकॉप्टर भेजा, मोटर बोट बोला, सब कुछ, तो भगवान ने फिर भी उसकी सेवा कराई। भगवान थोड़ी सेवा करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अंतर है ना ये। तो यहाँ पर भगवान की क्षमता यही है कि जिस तरह से आप उनका भजन करते हैं उसी प्रकार से भी आपका भजन करते हैं। इसमें कोई विषमता नहीं है कि नहीं ये व्यक्ति जो है अगर मेरी शरण लेना चाहेगा तो मैं इसको शरण नहीं दूंगा। तो आप भगवान की शरण लेना चाहोगे, आपको शरण नहीं देंगे भगवान। भगवान ये नहीं करते हैं। आप शरण लेना चाहते हो तो भगवान शरण देना चाहते हैं, आप शरण नहीं लेना चाहते तो भगवान शरण नहीं देना चाहते। तो यहाँ पर कहाँ पक्षपात है, कहाँ विषमता है ना। तो इस प्रकार से समझना है और भगवान की क्षमता का हमें फ़ायदा उठाना है। भगवान की क्षमता का फ़ायदा उठाना है? भगवान ये नहीं कहते कि आप अमीर हैं तो आप शरण ले सकते हो, भगवान शरण देंगे आपको। अगर आप गरीब हैं तो भगवान की शरण आप लोगे, भगवान आपको शरण नहीं देंगे। या आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं तो भगवान की शरण लोगे, भगवान शरण देंगे। अगर कुरूप हैं तो भगवान की शरण लोगे, भगवान शरण नहीं देंगे। तो भगवान के पास तो कोई विचार नहीं, है ना। चाहे पशु हो, पक्षी हो, मूर्ख हो, बुद्धिमान हो, धनी हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, भगवान तो कोई विचार नहीं करते। जो भी शरण लेना चाहे उसको शरण देने के लिए तैयार है। अभी हमारी जो है एक मूर्खता या हमारा दुर्भाग्य या अपना दुर्भाग्य हम बनाते हैं खुद ही कि हम भगवान की शरण नहीं लेना चाहते। तो यहाँ पर भगवान का क्या दोष है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।